ये तारीख हुई आज 4 नवंबर 2021 और समय हो रहा है 11 मैं आपको बताता हूँ देश देश चलता कैसे है। आप लोगों को बताने से कुछ नहीं होता। इंटेलिजेंस वाले कैसे चलाते हैं। इंटेलिजेंस वाले क्या करते हैं कि नए जब इंटेलिजेंस ऑफिसर तय होते हैं ना, जैसे मैं तय हुआ आईबी चीफ, सेंट्रल विजिलेंस चीफ, तो मैं जिन जिन जगहों को सेलेक्ट करूंगा, जो जो काम करूंगा, जो जो कोड ब्रेक करूंगा, इंटरनेशनल कोड होते हैं, इनको रोकना होता है। जैसे अभी बीडीएस का पैसा आ रहा है, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड का, तो वो सारा पैसा बीडीएस में जा रहा है, जो सौदे हो रहे हैं वो बीडीएस में हो रहे हैं। तो उन पैसों से वो डिपार्टमेंट चलते हैं, वो दुकान, वो कंपनी, वो फैक्ट्रियां, ठीक है, वो लोकेशंस, वो लैंड, वो सब हम खरीद लेते हैं, चाहे प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क क्यों ना हो, सब कुछ। उसमें से आने वाला पैसा एजेंसियां रखती है, जैसे आईबी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस वाले हो गए, ठीक है। हर कोई तो इनकम टैक्स जमा नहीं करा देता, सारा पैसा इनकम टैक्स के थ्रू देश नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है। ऐसे ही जब भागलपुर में मैं एज एन डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस गया, मैं अपना काम करता रहा। मामला हमारा चाइना से युद्ध के लिए भी चल रहा था, और क्योंकि क्या कहते हैं वॉर, भारत के अंदर जो है आईजी एक्टिवेट हुए थे। जब हम वहाँ पे पहुंचे, काम करना शुरू किया, तो रिश्तेदारी में जो है कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया। हमने इनको हिंट दिया, देखो सेंट्रल विजिलेंस का काम है, बीच में दखल मत देना। तो कुछ लोग कांग्रेस और कुछ बीजेपी, अरे तुम कौन हो भाई, तुम अपनी पॉलिटिकल पर्ची काटो ना। तो विजिलेंस और आईबी के जो पहले कुछ ऑफिसर्स थे, उनका कहना यह था, भाई हमने तो नेताओं का नमक खाया, तुमने खाया, हमने तो नहीं खाया ना, हमने तो नहीं खाया, हमने तो अपने देश का नमक खाया। जो भी है इस देश का है, था और रहेगा। भाई जब मेरे पैसे देने की बारी आई, तो मुझे होस्टेज दिखा दिया, मुझे, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चों को, और धमकी ये दी मेरे बड़े भाई और उसके 2 बच्चों को लेके, क्योंकि वो लोग पहुंचे मेरी बहन की बेटी की शादी में, ठीक है, कि उनको ऐसी जगह ले आके गाड़ देंगे, बिहार है ये, कि ढूंढता रह जाएगा। मैं अच्छा भाई, मैं कहा पता कर कौन कौन है इसमें। तो भाई ऐसा है, मेरे आने से पहले मुझे एरिया क्लीन चाहिए, और जो रजिस्ट्रियां कही है ना, वो प्रीति के नाम हो जानी चाहिए, क्योंकि भारत माता का कोड उसका है, मेरा नहीं है। क्या? भारत माता का कोड उसका है, तो भारत की में जितनी रजिस्ट्री होंगी ना, अब वो प्रीति के नाम से होगी, और शौर्य उसके बेटे का नाम है, और मैं हूं उसका एसपीजी 1437, एसपीजी 5। समझे? मैंने दिए हैं ऑर्डर। और कान खोल कर सुन लो भागलपुर वालों, ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करी ना, समझ में आई, मिनट में पॉपुलेशन चेंज कर दूंगा भागलपुर की। बहुत समझाया इनको मैंने, बहुत। मैं रहने दो यार, मत करो ना। फिर एक दिन जब अति कर दी इन्होंने, तो मैंने क्या करा, अपनी नाक होती है ना, मैंने कहा इन बहन के लोड़ों की नाक रगड़वाता हूं मैं आज। मैंने क्या करा, मैंने अपनी नाक तोड़ दी उस दिन। नाक तोड़ते ही झारखंड से पहुंच गए सेंट्रल विजिलेंस वाले, उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी, ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर गई उसी समय। उन्होंने साफ कह रहे बहन के लोड़ों सरेआम काट देंगे एक एक को। इन्होंने, नेहरू राय ने मुझे होस्टेज दिखा दिया। हिम्मत देखो, खुद उसका बेटा इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, अरे माचुदा, रिश्तेदारी यार, रिश्तेदारी है भाई, रिश्तेदारी है, आपकी रिस्पेक्ट कर ली, सारी बात अपनी जगह है। गाली इसलिए खा रहा है बहन के लोड़ा, तू माचुदवा रहा था अपनी डिपार्टमेंट के नाम पे। नौकरी अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह। भाई कान खोल के सुन लो, पक्का मारूंगा नहीं तो। पास पड़ोस अपनी जगह है, उम्र अपनी जगह, भाई बंदी अपनी जगह। अगर डिपार्टमेंट के काम में किसी ने मां चुदवाई, बहन के लोड़ो सरेआम मारेंगे, सरेआम। उसी दिन जो है सेंट्रल विजिलेंस वाले जो है गाड़ियां लेकर के निकल आए, और झारखंड से जो है क्या कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस की गाड़ियां बिना देर करे भिकनपुर में खड़ी कर दी, बिसारी स्थान पर। और मेरे को बोल दिया उन्होंने कि देश ऐसा, एक बार तेरा क्या कहते हैं घर से बाहर आकर के ना गाड़ी देख ले, खड़ी हुई है, ऑरेंज लाइट जल रही है। मैं कहा कह रहा मां चुतने, तब इन बहन के लंडों को देखते कितने बड़े बदमाश हैं। फिर बहन का लंडा मां चुतवा रहा है। उस दिन जो है क्या कहते हैं
खुद मेरी वाइफ ने एक्सेप्ट किया। उसने बताया कि वो आईबी के लिए काम कर रही है। वो प्राइवेट आईबी है मैडम, असली वाले हम मैडम आईबी से आया मैं रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग से आया मैं सेंट्रल विजिलेंस में, और सेंट्रल विजिलेंस से अब मैं भारत सरकार का एसपीजी हूं 1437, आईजी रैंक है मेरा, बिहार आईजी हूं। पागल समझ रखा है क्या? पैसा कहां है? यहां वॉर के टाइम पे इन बहन के लंडों को सबको मैंने समझाया था, कोई मां मत चुदवाना अपनी। मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा मतलब डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचा। पहले वाली एडग्राफ की टीम क्यों पिटी? हमने उनको कहा, दिल्ली पुलिस वाले क्यों मरे कि भाई एडग्राफ के कुछ बोरे जो हैं मेरे पास आएंगे पाकिस्तानी से। फिर माचुदरी बहन के लोड़ों की है खर्चे के नाम, खर्चा देकर मुझे होस्टेज दिखा रहे हैं ये, कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी। अब तू चूतिए हो गए तुम लोग हैं? बोला 800 करोड़ रुपए इस घर में चाहिए ना, चाहिए। क्या कह रहे, मेरी सुनते नहीं हो? अरे मां के लोड़ा, सरेआम मार रहे हैं तुम्हें हम, समझ में आ गई? वो देख, वो बिसहरीस्तान 2 नंबर गुमटी पे देख क्या करने वाले आज रात हम, वही भागलपुर, वही। ये मां का लोड़ा इमरान खान, जुनेद पता नहीं कौन एक बंदा था, रमेश पता नहीं क्या, इस्माइल मोहम्मद कोड, मां का लोड़ा भागलपुर में आके शहनवाज हुसैन को निकाल ले जा रहा, और वहां वो दीपक और पेट्रोल पंप पे बहन का लोड़ा इंडियन ऑयल का नकली लोगो बना करके पेट्रोल पंप चला रहा। अब तो तुम चूतिया समझ रहे क्या मैं? है कौन सीबीआई? मां चुदाने गई सीबीआई यार, मुझे नहीं पसंद है सीबीआई। रेनू राय सीबीआई बनी फिर रही, उत्तम कुमार राय को हमने पकड़ लिया फेक रजिस्ट्री में, सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री बना रहे भागलपुर में। मान ली बात भाई, नेहरू राय ने और एक पुलिस वाले ने मेरी वाइफ की शादी करा रहा, नेहरू राय पुलिस वाले, तेरी मैं मां चुदवा दूंगा बहन के लैंड। तू क्या बात कर रहा है? पर तुझे बहन के लौड़े मुझे रंगे हाथ पकड़ना था, तुझे तेरे बेटे को मारा इसलिए नहीं तुझे झापड़, मैंने छोटी मोटी गलती पर मैं झापड़ मार के हटा देता हूं, जा यार। इन मां के लोड़े को रंगे हाथ पकड़ना था। यह पैसा कैसे मां का लोड़ा वसूल रहा था सेल टैक्स में, किसी लाला बनिए से जो है। मैं आराम से यहां से इसकी कॉल सुन रहा, हॉटलाइन कॉल, आराम से वीडियो निकाल, हराम पे पिल्ले को काट दिया, नहीं काटा? हाँ निकाल दे, बात सुने बहन का लोड़ा, दोबारा कोई नहीं बहन का लोड़ा पूरी धरती पे याद रखेगा। यह बहन का लोड़ा क्या करता था, सेल टैक्स में रह करके किसी लाला बनिया से उधार ले लेता था, 2, 4, 5, 10 लाख। अच्छा दे देंगे ना? हाँ दे देंगे, हाँ अच्छा दे दियो भाई। बाद में वो उधार वापस नहीं करता था। यह था गेम, चूतिया समझ रहे हैं? तीन साल से सर्विलेंस लीज की, 3 साल, जय माता स्टोर तक। नेताजी नगर में जो मार्केट थी, उस मार्केट तक मैं नेटवर्क चला रहा, बहन का लैंड चूतिया। बे तेरे जैसे 36 देखे हमने, मां चुदाना बहन के लैंड अपनी जाकर के। भाई मान ली तेरी बात, तू रिश्तेदारी में होगा, उसे साइड रख, चलट। मेरे को तो सबूत चाहिए था जिंदा है ये। चल चल अरेस्ट ले इसको, काट दे, डायमेंशन चेंज कर, मां के लौड़ेगी। समझ में आई? अब तरीके से निकाल दियो। डायमेंशन रियल वॉर में होती है भोसड़ी वालों, चूतियो। रेनू राय पेटीकोट दिखा रही, मेरा साया। है मां चुदाना, क्यों दिमाग लगा रहा है?
चूतिया समझ रहा है, कह रहा तेरा पैसा नहीं पकड़ सकते हम, तेरे पैसे लेने का है। सेल टैक्स में रह करके लाला बनियों से उधार ले लेता था ये, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, पर्ची बना ली और बाद में पैसा वापस नहीं करना, उसका फिर जमीन खरीद लेता था। क्यों बे, जमीन के पीछे बदमाश लग क्या? मेरे नाम से मां के लोड़े सौदे करे, तेरी मां नहीं चुदवा दूंगा मैं। आराम से एक दवाई की दुकान खरीद ली पहले, बिहार गवर्नमेंट की निकली होगी, वहां सबको कह रहा है कि ये हितेश बाबू की दुकान है दिल्ली वाले की। मेरे नाम से क्यों यार? सबको यह फैला दिया इस हराम के जने ने कि भागलपुर में जमीन मैंने खरीदी। हां मैंने बोला जरूर था पर ली नहीं। मेरा बाप मेरी मां मेरे पे नाराज हो गए। मैं कहा इनसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले इन मां के लड़ों की मां छोड़ू मैं पहले। चूतिया समझ रहे हैं? यह था इसका नेटवर्क पैसे लेने का। ये दोनों मियां बीवी हराम जाते बंटी बबली ये है, समझे? ये दोनों हराम के जने मियां बीवी दवाई की दुकान में दवाई के पर्चे, राशन, सब। अब ले जाइए, कहां ले जाएगा? क्या कहा था मैंने? हीरे कमाले, जवाहरात कमाले और कमाले मोती, नेहरू राय लेके कैसे जाएगा? कफन में जेब नहीं होती। ये पटका हमने तुरुप का चौथा इक्का, समझे? ये देश ईमानदारी से चलेगा। पागल समझ रहे हैं? मैंने बनाई जेएसआर सिक्योरिटी, जितना पैसा कमाया सेंट्रल विजिलेंस से, समझ में आ गई है? तुम तो आंख उठा के दिखाई इस देश पे यार। मेरी सैलरी नहीं मां चुदरी बहन कर दिल्ली पुलिस वालों की, और मारेंगे तुम्हें हराम के लोड़ो। जो बीच में आए उसे मारेंगे। एक सैलरी नहीं जानता मैं, एक सैलरी 43 साल की नौकरी में, 43 साल की नौकरी में बॉन्ड एसपीजी हूं। इसलिए तुम्हें मारने का हक मुझे है सरेआम। जिसकी मां की चूत में दम हो ना, उस बहन के लोड़े को जिंदा साबित कर देना। अगर मैं पहुंचा उस मां के लोड़े को घर में ही मार दूंगा मैं खुद, ठीक है? पिछली बार तो छोड़ दिया था मैंने। मैं कहा नेटवर्क पकड़ इसका पूरा, एक एक को ढूंढ, बहन के लोड़ो दीपक को भी ढूंढ। इंडियन ऑयल का नकली पेट्रोल पंप, गांव का 10,000 15,000 लीटर का कोटा आता होगा तेल का, बढ़ा लिया। नकली लोगों छाप के बिहार में पेट्रोल पंप चला रहा इंडियन ऑयल का। बहन के लैंड में इंडियन ऑयल का मालिक हूं यार। भाई तेरे साथ मैडम ऐसा है, सुनो प्रीति जी, आपसे शादी करी, मान ली बात, ठीक है? अगर डिपार्टमेंट के काम में दिमाग लगाया तो याद रख ले, रियल में पड़ेंगे लठ तेरे। समझ में आ गई ना? बार बार समझा रहा मैं इसको यार, मैं आईजी हूं, इंस्पेक्टर जनरल हूं। तो ये बहन का लैंड मेरे खाने में दवाई बीपी की करे कमांडो बना रहे हैं। पैसा कहां है? अपने बाप को बनाना कमांडो, अपने भाई को बना। जो मां का लोड़ा कोविड-19 का, बहन का लोड़ा क्या कहता, वायरस का परीक्षण कर रहा था। चूतिया समझ रहा? काट रहा पूरा नेटवर्क। नहीं चाहिए ऐसा खानदान, घर खाली चाहिए, पैसा मेरा है। इंडियन आर्मी की पोस्ट है 1350, चल बाहर। मां का लौड़ा भोसड़ी का चूतिया, जो कमाया इस देश में था, इस देश का था, है और रहेगा। चल हट। बाप है तेरा, मान ली तेरी बात। रिश्तेदारी अपनी जगह है, पैसे में दिमाग नहीं लगाना, समझे? एग्जाम्पल सेट करूंगा और आप भी सुन लीजिए। साहब साहब कह रहा हूं आपको, मुकेश साहब, और माता जी को भी समझा दीजिए। आखिरी बार कह रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। रिश्तेदारी निभाई है, मैं भी निभाऊंगा, वरना अगर मेरे मान सम्मान को ठेस आई, समझ में आई, तो बहुत गलत हो जाएगा।
मैंने बोल दिया सुबह, इससे मेरा क्या होगा? 500 रुपए देकर जा रही, क्यों भाई? जमीन बेची थी भाई, कहां है पैसा? प्रॉपर्टी का पेपर कहां है? नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ फिर। हमारे में दम होगा, हम अपने हिसाब से देखेंगे।